जय हिंद। तो आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर का टेस्ट नंबर 16। ठीक है। और इससे पहले 6 to 15 यानी छठा से लेके 15 तक टेस्ट दे दिया गया है। उसका प्ले लिस्ट भी है, आप उसको जाके देखें। और जो नहीं दिया गया है 1 से 5 तक, उसको जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कौन सा गलत है। ए है राजसूय यज्ञ, राजा के राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ। फिर है दूसरा वाजपेयी यज्ञ, राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े के स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। ठीक है। उसके बाद है सी सौत्रामणि यज्ञ, जो यज्ञ में पशु एवं सूरा की आहुति। उसके बाद है डी डी कहता है अग्नि स्टोम यज्ञ, जो पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित। तो इसमें जो असत्य है वो है आपको बी वाजपेयी यज्ञ, जो राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। ये गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। तो पहला का क्या होगा? पहला का हो जाएगा बी। जो वाजपेयी यज्ञ जो है वो आपको राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन करता था। ठीक है, रथ दौड़ का, ना कि घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। अब उसके बाद है सेकंड। सेकंड क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस आंध्र सातवाहन शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था। हाल सातकर्णी फर्स्ट, गौतमी पुत्र सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको यज्ञ श्री सातकर्णी, यानी दूसरा का क्या होगा? बी हो जाएगा। उसके बाद है थ्री कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक सकारी के रूप में जाना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी तीसरा का क्या हो जाएगा? तीसरा का हो जाएगा बी। तो तीसरा का क्या आंसर होगा? तीसरा का हो जाएगा यानी बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो आपको शको है ना, शको जो वंश था उस पर विजय जब प्राप्त किए थे तो चांदी का सिक्का, यानी व्यापक रूप में चांदी का सिक्का ही चलाए थे। ठीक है। तो अब क्या है? फोर है निम्नलिखित में से किस संगम वंशीय शासक द्वारा पतिनी पूजा या कन्नी की पूजा का प्रारंभ किया गया था। चोल, चेर, पांडे, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी चेर। उसके बाद है पचमा। पचमा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक के समय अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया। दंती दुर्ग, अमोघ वर्ष, इंद्र तृतीय, या कृष्ण तृतीय। तो 5 का क्या होगा? 5 का हो जाएगा आपको इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय यानी पांचवा का क्या होगा? सी हो जाएगा। और जो राष्ट्रकूट क्या है? राष्ट्रकूट जो शासक जो था वो अमोघ वर्ष में वीर नारायण की उपाधि धारण किया था। किसका उपाधि धारण किए थे? वीर नारायण की उपाधि धारण किया था। और कवि राजमार्ग जो ग्रंथ की जो रचना किया था वो कौन सा भाषा में किए थे? कन्नड़ भाषा में। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रकूट शासक जो अमोघ वर्ष थे वो आपको वीर नारायण की उपाधि धारण किया, और कवि राजमार्ग जो ग्रंथ की रचना जो किया वो यही किए थे। कौन सी भाषा में किए थे? कन्नड़ भाषा में। ठीक है। अब उसके बाद है 6 क्या कहता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, या फिरोज शाह तुगलक। यानी 6 का क्या होगा? 6 का हो जाएगा आपको ए, यानी गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। उसके बाद है 7। और गयासुद्दीन तुगलक जो है ये आपको कब गद्दी पे बैठा था? ये गद्दी पे बैठा था आपको 3 सितंबर, यानी 3 सितंबर, है ना, 1320। 3 सितंबर 1320 को वह गद्दी पर बैठा था। और दिल्ली का क्या था? प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी यानी गाजी की उपाधि धारण किया।
ठीक है। अब उसके बाद है 7। 7 कहता है निम्नलिखित में से बहमनी साम्राज्य के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा गया? महमूद गवा, हुमायूं शाह, ताजुद्दीन फिरोज या शिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको हुमायूं शाह। ठीक है, यानी 7 का क्या होगा? बी हो जाएगा, हुमायूं शाह। हुमायूं शाह जो है ये आपको क्रूर स्वभाव का था, यानी क्रूरता इसमें ज्यादा था। ठीक है, क्रूर स्वभाव के कारण इसको क्या बोला जाता था? जालिम, जालिम बोला जाता था, तथा दक्कन का हीरो। यानी कहने का मतलब कि हुमायूं शाह जो था ये आपको क्या, इसको क्रूर शासक बोला जाता था, और क्रूर शासक के कारण इसे जालिम तथा दक्कन का हीरो कहा जाता था, दक्कन का हीरो। और इसका शासन काल जो है ये आपको 1458 से 1461। ठीक है, 1458 से 1461 तक इसका शासन काल था। अब उसके बाद है 8, यानी 8। 8 क्या कहता है? हुमायूं का मकबरा किस संस्कृति से प्रभावित था? हुमायूं का मकबरा तुर्की संस्कृति, तुरानी संस्कृति, अरबी संस्कृति या ईरानी संस्कृति? तो यह जो है ये आपको ईरानी संस्कृति से था। कौन सा संस्कृति से था? ईरानी। ठीक है, और हुमायूं जो था ये आपको हुमायूं का मृत्यु कहाँ हुआ था? हुमायूं का मृत्यु दीन पनाह जो पुस्तकालय जो था, जो खुद बनाया था, कौन? हुमायूं ही बनाया था, उसी के सीढ़ी से गिरने के कारण इसका मृत्यु हुआ। कब हुआ था? 1556। ठीक है, कब हुआ था? 1556। और इसका कार्यकाल जो है, इसका कार्यकाल जैसे बाबर के बाद क्या था? हुमायूं ही थे। तो बाबर के बाद, तो बाबर का कार्यकाल कब से कब तक था? 1526 से 30। और हुमायूं का था 30 से 56, यानी 1530 से 56 तक हुमायूं का कार्यकाल था। 1530 से 56, है ना, हुमायूं का कार्यकाल था। अब उसके बाद है 9 कहता है पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ था? 1781, 1782, 1779 या 1780? तो 9 का क्या होगा? 9 का हो जाएगा आपको ए, 1781। यानी पोर्टो नोवा का युद्ध जो है ये आपको 1781 में अंग्रेज का जनरल सर आयरकूट जो थे, जनरल सर आयरकूट एवं मैसूर के शासक हैदर अली के बीच हुआ। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज जनरल सर आयरकूट और मैसूर के शासक हैदर अली। और तो इसमें विजय किसका हुआ? हैदर अली का। हैदर अली हार गए थे। ठीक है, तो विजय किसका हुआ? आयरकूट, यानी जनरल सर आयरकूट का विजय हुआ और हैदर अली का पराजय हुआ। हैदर अली का मृत्यु जो है ये आपको 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था। कब हुआ था? 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद है 10 क्या कहता है कि आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय वायसराय था। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लेनिथगो, लॉर्ड वेलिंगटन, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का क्या होगा? 10 का हो जाएगा आपको सी, लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, और लॉर्ड इरविन है। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल वो है आपको 1926 से 1931। ठीक है, यह है आपको लॉर्ड इरविन का कार्यकाल। फिर उसके बाद है लॉर्ड विलिंगटन, इसका कार्यकाल है 1931 है आपको 1936। और उसके बाद है एक है लॉर्ड लेनिथगो, इसका कार्य है 1936 से 1943। तो जितना भी ईस्वी बताई सब ईस्वी को याद रखिएगा, क्योंकि ईस्वी से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अब उसके बाद है 11 क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह में किस स्थान के नेतृत्वकर्ता के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा 50 इनाम घोषित था? ठीक है, तो 11 का ऑप्शन क्या है? 11 का ऑप्शन है, पहला है प्रयागराज, फिर उसके बाद है अयोध्या, फिर है कानपुर, उसके बाद है गढ़ मंडला जबलपुर। यानी 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा आपको अयोध्या। अयोध्या कहाँ में पड़ता है? अयोध्या यूपी में है। ठीक है, तो 11 का आंसर क्या होगा? अयोध्या, अयोध्या के फैजाबाद। ठीक है,
जो मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेज के विरुद्ध फतवा जारी किया और जिहाद का नारा दिया था, ठीक है। और इसमें अंग्रेज ने 50,000 रुपया का इनाम इनाम भी घोषित किया था। कितना रुपया का किया था? 50,000 रुपया। और यह जो है अहमदुल्ला जो है, मौलवी अहमदुल्ला कहाँ के रहने वाले थे? ये जो थे मद्रास के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? महमदुल्ला यह जो है आपको मद्रास के रहने वाले थे, ठीक है, मद्रास। अब उसके बाद है 12। 12 क्या कहता है कि तारकेश्वर आंदोलन कब चलाया गया? तारकेश्वर आंदोलन 1910, 1914, 1922, 1924। तो तारकेश्वर आंदोलन जो है ये आपको 1924 में चलाया गया, यानी इसका आंसर क्या होगा? 12 का डी हो जाएगा। अब उसके बाद है 13। 13 क्या कहता है कि फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया गया था, यानी किसके द्वारा किया गया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद। तो 13 का क्या होगा? 13 का हो जाएगा आपको सुभाष चंद्र बोस, यानी फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन जो है आपको सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। उसके बाद है 14। 14 कहता है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? जोहान्सबर्ग, डरबन, प्रिटोरिया, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है आपको इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के जो रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को फेंका गया था वो स्टेशन का नाम था पीटर मारिट्सबर्ग। क्या नाम था? पीटर मारिट्सबर्ग। लिख देते हैं यहाँ पे, पीटर मारिट्सबर्ग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 14 का डी होगा। अब उसके बाद है 15। 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कौन सा गलत है? पहला समाचार पत्र है, फिर संपादक है, कवि वचन सुधा, के.एम. पन्नीकर। उसके बाद है हरिश्चंद्र मैगनीज, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, सचिंद्र क्या है? सचिंद्र सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा, सॉरी। उसके बाद है डी हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें जो गलत है ये आपको है कवि वचन सुधा, के.एम. पानीकर, ये गलत है। यानी 15 का क्या होगा? 15 का ए हो जाएगा। जो कवि वचन सुधा जो है ये आपको किसका संपादक है? इसका संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। और जो कवि क्या के.एम. पानीकर जो है, के.एम. पानीकर ये आपको है हिंदुस्तान टाइम्स। किसका है? हिंदुस्तान टाइम्स, है ना, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम का है कौन? के.एम. पानीकर, ठीक है। अब उसके बाद है 16। 16 कहता है सासेर कांगड़ी पर्वत शिखर अवस्थित है। सासेर कांगड़ी यह कहाँ अवस्थित है? चीन में है, भारत में, पाकिस्तान में, या नेपाल में? तो यह जो है आपको सासेर कांगड़ी आपको भारत में है, यानी अपना भारत। तो 16 का क्या होगा? 16 का हो जाएगा बी। और जो सासेर कांगड़ी भारत में कहाँ है? भारत में है आपको लद्दाख में, लद्दाख। और इसका ऊंचाई कितना है? 7672 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद है 17। 17 कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। यानी भौगोलिक क्षेत्र बढ़ते क्रम, यानी बड़ा से छोटा करना, ठीक है। तो इसमें जो है आपको पहला कौन हो जाएगा? पहला है राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद फिर है कर्नाटक, और लास्ट में क्या है? तमिलनाडु। तो इसका देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है? 3, 5, 4, 2, 1, यानी 17 का क्या होगा? 17 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 18। 18 क्या है? 18 कहता है निम्नलिखित में से हिमालय प्रदेश की किस घाटी को, हिमालय प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? हिमालय प्रदेश नहीं होगा, यह है आपको हिमाचल प्रदेश, ठीक है।
गलत प्रिंट हो गया है, इसके वजह से क्या होगा, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? सांगला घाटी, मालना घाटी, कुल्लू घाटी या फिर कांगड़ा घाटी? तो 18 का क्या होगा, 18 का हो जाएगा आपको मालना घाटी। अब उसके बाद है 19। 19 क्या कहता है कि टिक्कर पारा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? टिक्कर पारा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी, कावेरी, कृष्णा, भारत पूजा नदी? तो 19 का क्या होगा, 19 का हो जाएगा आपको महानदी। अब उसके बाद है 20। 20 कहता है कि पीट एवं जैव मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। भारत में पीट मृदा वाले क्षेत्रों में ही मैंग्रोव वनस्पति का अधिक विकास हुआ है। दूसरा है, ये अम्लीय स्वभाव की होती है तथा फेरस आयरन होने से प्राय इनका रंग नीला होता है। यानी उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा सही है? तो 20 का क्या होगा, 20 का हो जाएगा आपको सी, यानी दोनों सही है। अब उसके बाद है 21। 21 है, 21 कहाँ है, हाँ 21 इधर है। 21 कहता है कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? 1890, 1990, 1970 या 1899? तो 21 का क्या होगा, 21 का हो जाएगा आपको, यानी भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की स्थापना आपको 1890 में किया गया था। अब उसके बाद है 22। 22 कहता है अलियार, ईसापुर और कंसाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? हाँ, तो ऑप्शन है हाल ही में खोजे गए यूरेनियम निक्षेप, या फिर बी है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, सी है जल भंडार, डी है भूमिगत गुफा तंत्र? यानी 22 का क्या होगा, 22 का हो जाएगा आपको सी, यानी जल भंडार। क्या होगा, सी, यानी जल भंडार। ठीक है। उसके बाद है 23। 23 है कपास तथा तंबाकू किस प्रकार की मौसमी फसलें हैं? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल या इनमें से कोई नहीं? तो 23 का क्या होगा, 23 का हो जाएगा आपको बी, यानी खरीफ फसल। फिर है 24। 24 है भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी? 1948, 1949, 1952, 1954? तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो है आपको 1954 में किया गया। कब किया गया, 1954 में। और परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना ये जो है आपको 1948 में किया गया था। किसके नेतृत्व में? होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, होमी जहांगीर भाभा। अब उसके बाद है 25। 25 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, डी है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु? तो 25 का कौन सा सही नहीं है, यह है आपको बी, यानी जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। जो हैदराबाद नहीं है, यह है आपको चंडीगढ़ में है। कहाँ है, चंडीगढ़। यानी जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, चंडीगढ़ में है। ठीक है। अब उसके बाद है 26। 26 क्या कहता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या NW यानी नेशनल वेज जो 68 किस नदी पर है? जुआरी नदी, नर्मदा नदी, मांडवी नदी या तापी नदी? तो 26 का क्या होगा, 26 को आ जाएगा आपको सी, यानी मांडवी नदी। 27 है 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? 16.6, 14.6, 9.6 या 8.6? तो 27 का क्या होगा, 27 का हो जाएगा आपको डी, 8.6। उसके बाद है 28। 28 कहता है कि वाल्मीकि जनजाति का किस राज्य में निवास करती है? यानी वाल्मीकि जनजाति जो है किस राज्य में निवास करती है? कर्नाटक, केरल, लद्दाख या फिर मध्य प्रदेश? 28 का क्या होगा, ए, यानी वाल्मीकि जनजाति कर्नाटक में निवास करती है ना। अब उसके बाद है 29। 29 क्या है, 29 है कि नोगर वाइल्ड अभ्यारण्य अवस्थित है? छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या हिमाचल प्रदेश? तो नोगर वाइल्ड अभ्यारण्य जो है ये आपको कहाँ है, मेघालय में है, मेघालय। ठीक है। उसके बाद है 30। 30 कहता है कि पंडवानी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात या गोवा? जो पंडवानी लोक नृत्य जो है
ये आपको कहाँ है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर, है ना। अब उसके बाद है 31। 31 कहता है कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। यह किस अधिनियम की विशेषता है? भारत शासन अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यह जो है आपको कैबिनेट मिशन 1946, है ना। तो 31 का क्या होगा? 31 का सी हो जाएगा। अब उसके बाद है 32। 32 है कि राष्ट्रपति के विचार विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना किस देश से ग्रहण किया गया? जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो यह जो है आपको कहाँ है? कनाडा। यानी 32 का क्या होगा? बी हो जाएगा। उसके बाद है 33। 33 कहता है कि प्रस्तावना में उल्लिखित व्यक्ति की गरिमा को व्यापकता प्रदान किया गया। मूल कर्तव्य के माध्यम से, नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से या मौलिक अधिकार, इनमें से सभी। तो यह जो है आपको मौलिक अधिकार के माध्यम से किया गया। यानी प्रस्तावना में उल्लिखित व्यक्ति की गरिमा जो है आपको मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है कहाँ से कहाँ तक है? यह है आपको 12 से 35 तक, ठीक है, 12 से 35। उसके बाद नीति निर्देशक, ये है आपको 36 से 51। 36 से 51 है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अब उसके बाद है 34। 34 क्या कहता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध किस अनुच्छेद में है? यानी 34 का क्या होगा? 34 का ऑप्शन कहाँ है? हाँ, 34 का है ऑप्शन अनुच्छेद 340, 356, 355 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 356। उसके बाद है 35। 35 कहता है निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में उपाधियों को अंत का प्रावधान सन्निहित है? स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 35 का क्या होगा? 35 का हो जाएगा आपको सी, यानी समता का अधिकार। समता का अधिकार, ठीक है। समता या समानता। तो यह जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। 14 से 18, ठीक है। और क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ से तक है? यह है आपको 19 से 22, यानी आर्टिकल 19 से 22 तक किसका है? स्वतंत्रता, ठीक है। और शोषण के विरुद्ध जो है ये आपको 23 से 24, 23-24, है ना। यह आपको शोषण के विरुद्ध। समता हो गया 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22। और संवैधानिक उपचार जो है ये आपको है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में कौन है? संवैधानिक उपचार, ठीक है। अब उसके बाद है 36। 36 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था? ग्राम पंचायतों का गठन, गोवर्धन निषेध, समान नागरिक संहिता या मुफ्त कानूनी सलाह। 36 का क्या होगा? मुफ्त कानूनी सलाह, ठीक है। अब उसके बाद है 37। 37 क्या कहता है कि अनुदान की मांग निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या वित्त मंत्री। तो 37 का क्या होगा? 37 का हो जाएगा आपको बी, यानी राष्ट्रपति। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति ही होते हैं, ठीक है। और अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो 15वें राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं? उड़ीसा। और यह जो है आपको संथाल जनजाति से बिलोंग करते हैं। फिर है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन जी हैं, जो बजट यही पेश करते हैं। उसके बाद है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओएम बिरला, है ना, ओएम बिरला। अब चलते हैं 38। 38 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य का वार्षिक वित्तीय प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 198, अनुच्छेद 200, 202 या फिर 199। तो 38 का क्या होगा? 38 का हो जाएगा आपको अनुच्छेद 202। और जो 198 है ये है आपको राज्य के धन विधेयक। यानी 198 क्या है? राज्य के धन विधेयक, राज्य के धन विधेयक, ठीक है। 198 है। और क्या है? और है 199। तो 199 जो है
राज्य धन विधेयक की परिभाषा को बताता है। किसका बताता है? धन विधेयक की परिभाषा। यानी धन विधेयक की परिभाषा को कौन बताता है? धन विधेयक की परिभाषा को बताता है अनुच्छेद 199, है ना। अब उसके बाद है क्या? अब उसके बाद है आपको 39। 39 कहता है उच्च न्यायालय के रीट अधिकारिता को विस्तारित किया जा सकता है, संसद द्वारा, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का क्या होगा? 39 का ए हो जाएगा, संसद द्वारा। अब उसके बाद है 40। 40 कहता है निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा में सबसे पहले विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया? राम सुभग सिंह, ए.के. चंद्रा, या श्यामनंद मिश्रा, या रामनंदन पंडित। तो राज्यसभा में सबसे पहले विपक्ष के नेता के रूप में आपको श्यामनंदन मिश्रा को चुना गया था। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 41। 41 है कि संसद के सदन में विशेषाधिकार प्रस्तावित का उद्देश्य है मंत्री के व्यवहार की निंदा करना, मंत्री की विशेष सुविधा प्रदान करना, या फिर मंत्रियों के नीतियों के प्रति असहमति व्यक्त करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी मंत्री के व्यवहार की निंदा करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। उसके बाद है 42। 42 कहता है मांडवी नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब की गई? 2004, 2005, 2010 या फिर 2014 ईस्वी। तो यह जो है आपको 2010 में किया गया। कब किया गया? 2010, है ना। अब उसके बाद है 43। 43 कहता है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा इस अनुसूची के अधीन नहीं आता? असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। तो 43 का क्या होगा? आपको मणिपुर हो जाएगा। कौन होगा? मणिपुर। बाकी 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय है, त्रिपुरा है ना, मिजोरम है, लेकिन कौन नहीं है? मणिपुर नहीं है। ठीक है। और उसके बाद है 44। 44 क्या कहता है कि पीसा, पीएस है, पीसा जो है अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? 1992, 92, फिर 94, 95 और 96। तो पीसा जो है ये आपको 1996 में पारित किया गया था। ठीक है। उसके बाद है 45। 45 है किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति का गठन किया गया? 60वां, 65वां, 76वां या फिर 78वां। तो 45 का क्या होगा? 45 का हो जाएगा आपको बी, यानी 65वां। फिर 46। 46 कहता है कि फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो फेडरेशन कप जो है आपको हॉकी, शतरंज, कबड्डी या नौका दौड़। तो फेडरेशन है आपको कबड्डी से। कौन सा है? कबड्डी से है। ठीक है। अब उसके बाद है 47। 47 है विसर्जन निम्नलिखित में से किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, खुशवंत सिंह या महादेवी वर्मा। तो 47 का क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। अब उसके बाद है 48। 48 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है बाह्य ऋण का बढ़ना, आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रम को त्याग देना, या विश्व में एकल करेंसी लागू करना, या दूसरे देशों के साथ धार्मिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। तो 48 का क्या हो जाएगा? 48 का हो जाएगा आपको डी, यानी दूसरे देशों के साथ धार्मिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को कम करना, कम से कम करना। यह है आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है। ठीक है। अब है 49। 49 है सकल घरेलू उत्पाद, इसका मुद्रा मूल्य है, क्या हो सकता है? वस्तुओं और सेवाओं के स्टॉक का, या फिर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, या फिर केवल बाजार के लिए उत्पादित वस्तु का, या फिर बाजार के लिए और अपने उपयोग के लिए उत्पादित वस्तु का। तो यह जो है आपको एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का है। ठीक है। उसके बाद है 50। 50 क्या कहता है कि भारतीय रिजर्व का कार्य नहीं है, यानी क्या कार्य नहीं है? करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना, या भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना, या फिर निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। तो 50 का क्या होगा? 50 का हो जाएगा आपको डी, यानी निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। 51 है वर्तमान समय में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है?
सॉलिसिटर जनरल, डीवाई चंद्रचूड़, तुषार मेहता, आदर्श कुमार गोयल या फिर आर वेंकट रमन। तो यह जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, और डीवाई चंद्रचूड़ जो है यह तो आपको सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसका मुख्य न्यायाधीश है, और आर वेंकट रमन ये आपको अटॉर्नी जनरल है अभी वर्तमान में। ठीक है, उसके बाद है बामन। बामन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। महानिर्देशक यूनेस्को, यानी यूनेस्को का महानिर्देशक रेबेका ग्रीन्सपेन। फिर उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिर्देशक गिलबर्ट होंगबो। फिर यूनिसेफ का प्रमुख कैथरीन रसेल। फिर नाटो का महासचिव जेस स्टोल्टेनबर्ग। तो कौन सा असत्य यानी कौन सा गलत है ना। तो बामन का क्या होगा, बामन का हो जाएगा आपको ए, यानी यूनेस्को का महानिदेशक रेबेका ग्रीन्सपेन नहीं है ना। कौन है, यह है आपको आंद्रे अजोले, आंद्रे अजोले। ठीक है, आंद्रे अजोले। ठीक है, कहाँ के हैं, यह है आपको फ्रांस के, फ्रांस। ठीक है, अब उसके बाद है 53। 53 क्या कहता है कि हाल ही के दिनों में किस राज्य की हर्मल मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया। मिजोरम, केरल, गोवा, तमिलनाडु। तो 53 का क्या होगा, 53 का हो जाएगा आपको सी, गोवा। 54 है ऑरेंज फेस्टिवल 2023 किस राज्य में मनाया गया। असम, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय। तो यह मनाया गया आपको नागालैंड। नागालैंड में आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दरोगा में 2-3 बार पूछा गया है, पीटी में, और भी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन दरोगा में 2-3 बार पूछा गया है। नागालैंड क्या कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, हॉर्नबिल, है ना, हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब उसके बाद है 55। 55 कहता है कि भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किस राज्य में किया गया। पश्चिम बंगाल, केरल, तेलंगाना, गुजरात। तो 55 का क्या होगा, 55 का हो जाएगा आपको गुजरात। उसके बाद है 56। स्विट्जरलैंड फ्रेंडशिप का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, सूर्य कुमार यादव, युवराज सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा, नीरज चोपड़ा। भाला फेंक, है ना, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त, क्योंकि इसी दिन ओलंपिक में नीरज चोपड़ा क्या गोल्ड मेडल जीते थे। इसी कारण से भाला फेंक दिवस आपको 7 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद है 57। 57 क्या कहता है कि 18वां युद्धाभ्यास 2022 किन किन देशों के बीच संपन्न हुआ। भारत मिस्र, भारत ओमान, भारत फ्रांस या भारत अमेरिका। तो यह जो है आपको भारत और अमेरिका के बीच हुआ, है ना। उसके बाद है 58। 58 क्या कहता है कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो 58 का क्या होगा, 58 का हो जाएगा आपको गुजरात। और इससे पहले एक 56 में था, क्वेश्चन क्या था, और जैसे ब्रांड एम्बेसडर क्या है, विराट कोहली है। तो विराट कोहली जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो नोआईसी का है, क्या, NOIAC, नोआईसी, है ना। और फिर हैं सूर्य कुमार यादव हैं, ये आपको देसी सुपर फूड ब्रांड पिटोला, है ना। और फिर हैं एक और है कौन, युवराज सिंह। तो युवराज सिंह जो है ये नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अब चलते हैं 59। 59 है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, 135, 132, 131 या 107। तो 59 का क्या होगा, 59 का हो जाएगा आपको 132। 60 है हाल ही में भारत ने 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया। इसे किस जानवर के आंख में रखा गया है, बकरी, कुत्ता, भेड़, खरगोश। तो 60 का हो जाएगा आपको खरगोश, यानी 3D प्रिंटेड जो कृत्रिम कॉर्निया जो किसके आंख में रखा गया है, खरगोश के आंख में रखा गया है। अब उसके बाद है 61। 61 क्या कहता है कि हाल ही में किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट घेम, घेम 100 का सफल परीक्षण किया। ईरान, इराक, इजराइल, साउथ कोरिया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको
ए यानी ईरान। फिर है 62। 62 कहता है हाल ही में कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी ने इंस्पिरेशन 4 मिशन को लॉन्च किया है? नासा, इसरो, स्पेस एक्स, स्काई रूट, एरोस्पेस। तो 62 का क्या होगा? 62 को हो जाएगा आपको सी, स्पेस एक्स। 63 है 30वां एकलव्य पुरस्कार, 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। स्वशिष्ट सी, सोनाक्षी सिन्हा, सुदीप सेन या शोभना कुमार। तो 63 का क्या होगा? स्वशित सिंह। 64 है विश्व सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। तो 64 का क्या होगा? सी हो जाएगा। अब उसके बाद है 65। 65 क्या कहता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? वेस्ट टू वेल्थ, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, जामा मूवमेंट या पब्लिक पार्टिसिपेशन, है ना? तो 65 का क्या होगा? 65 का हो जाएगा आपको वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है। अब उसके बाद है 66। 66 क्या कहता है कि यदि वेग को दोगुना किया जाता है तो अभिकेंद्रीय बल क्या होगा? 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो 66 का क्या होगा? 66 का हो जाएगा आपको 4 गुना। कितना गुना होगा? 4 गुना। 67 है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? रबड़, गीली मिट्टी, स्टील, प्लास्टिक। तो 67 का क्या होगा? 67 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, स्टील। यानी सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ जो है वो आपको स्टील है। 68 है अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है पूर्ण विकिरण तापमानी द्वारा, या फिर ताप युग्म तापमापी से, या फिर प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से, या फिर नाइट्रोजन गैस तापमापी से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पूर्ण विकिरण तापमापी से। तापमानी नहीं, तापमापी, मिसप्रिंट है, क्या होगा? तापमापी। अब उसके बाद है 69। 69 क्या कहता है कि कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अल्ट्रावायलेट तरंग, अल्ट्रासोनिक तरंग, इंफ्रारेड तरंग या फिर रेडियो तरंग। तो 69 का क्या होगा? 69 का हो जाएगा आपको अल्ट्रासोनिक तरंग। 70 है प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न तरंगों का विभाजन कहलाता है। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो 70 का क्या होगा? 70 का हो जाएगा आपको डी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण 7 रंग होता है। इस 7 रंग कौन कौन आता है? बै, जा, नी, ह, पिनाला, है ना? तो बै, जा, नी, ह, पिनाला। अब उसके बाद 71 है। 71 है आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? अनंत, शून्य, निम्न, उच्च। तो 71 का क्या होगा? ए हो जाएगा अनंत। अब उसके बाद है यानी आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितना होता है? ये आपको शून्य होता है। नहीं, आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोधकता शून्य होता, अनंत होता है, लेकिन आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोधकता है ये आपको शून्य होता है ना? यानी आदर्श आमीटर का प्रतिरोधकता क्या होता है? शून्य होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का क्या होता है? अनंत होता है। 72 है निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या लोहा। तो 72 का क्या होगा? 72 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। अनुचुंबकीय है ऑक्सीजन। अब उसके बाद है 73। 73 क्या कहता है कि डायोड जो है, डायोड वह युक्ति है जो धारा को क्या करता है? एक दिशा में प्रवाहित होने देता है, या दोनों दिशा में प्रवाहित होने देता है, या किसी भी दिशा में प्रवाहित होने नहीं देता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है डायोड एक दिशा में प्रवाहित होने देता है। 74 है लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है स्वतः विकिरण, वर्ण विक्षेपित विकिरण या प्रकीर्णन विकिरण या उद्दीप्ति विकिरण। तो 74 का क्या होगा? 74 का हो जाएगा आपको डी, उद्दीप्ति विकिरण। 75 है एलईडी का आविष्कार किसने किया था? निक होलोनियाक या एलियास होवे या चक हल, इनमें से सभी। तो 75 का क्या होगा? 75 का हो जाएगा आपको ए, क्या होगा? ए, यानी एलईडी का आविष्कार निक होलोनियाक किया था। अब उसके बाद है 76। 76 है विघटनाविक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? किसमें रखना चाहिए? पीवी। उसके बाद है इस्पात, फिर है एफ यानी लोहा,
या फिर Al एल्यूमिनियम। तो यह जो है किस में रखना चाहिए, इस्पात में रखना चाहिए, यानी 76 का क्या होगा, बी हो जाएगा। अब उसके बाद है 77। इथिलीन अणु की आकृति होती है एक रैखिक, चतुष्फलकीय, समतल त्रिकोणीय या फिर अष्टफलकीय। तो 77 का क्या होगा, आपको सी हो जाएगा, 77 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 78 कहता है मनुष्य के खून का पीएच होता है कम अम्लीय, अधिक अम्लीय, कम क्षारीय या फिर अधिक क्षारीय। तो 78 का क्या होगा, 78 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, यानी कम क्षारीय होता है ना। 79 है रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है, क्या है, अभिक्रिया की ऊष्मा या फिर संक्रियन ऊर्जा या अभिक्रिया का उत्पादन या फिर संतुलन स्थिरांक। तो 79 का क्या होगा, संक्रियन ऊर्जा। अब उसके बाद है 80। 80 क्या कहता है कि सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन अत्यंत कम मात्रा में है, या फिर इसका मुख्य घटक इथेन गैस है, या फिर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम है, या इनमें से कोई नहीं। तो 80 का हो जाएगा आपको, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम है। सीएनजी, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। सीएनजी में मुख्यतः जो है ये आपको मीथेन गैस होता है, और एलपीजी में होता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। अब हम लोग चलेंगे 81। 81 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस तत्व को मेंडलीव अपने आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो 81 का क्या होगा, 81 का हो जाएगा डी। फिर 82। 82 कहता है पोटास एवं पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह जो है कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है, सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देती है, या फिर यह जल की कठोरता को दूर कर देती है, या फिर जल को मृदु बनाए रखती है। तो 82 का क्या होगा, 82 का हो जाएगा आपको ए, यानी यह जो है कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। 83 है लिथार्ज किस धातु का अयस्क है, एल्यूमिनियम, लेड, पारा या स्ट्रोंशियम। तो 83 का क्या होगा, 83 का हो जाएगा आपको लेड, है ना। क्या होगा आंसर, लेड हो जाएगा। 84 है पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है केरोसिन तेल में, हवा में, पेट्रोल में या फिर जल में। तो यह जो है आपको पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है, और सोडियम को कहाँ, केरोसिन तेल में रखा जाता है ना। अब है 85। 85 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड, इसका सूत्र क्या है, CnH2n+1। कीटोन है CnH2nO, या फिर कार्बोजेलिक अम्ल CnH2n+3O, या फिर इधर CnH2n+O, यानी कौन सा गलत है। तो यह जो है आपको बी गलत है, कीटोन। 86 है सिस्टर्नी निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का भाग है, राइबोसोम, गोल्जी का है, अंतःप्रदेश जलिका, इनमें से कोई नहीं। तो 86 का क्या होगा, गोल्जी का है, 86 का हो जाएगा आपको गोल्जी का हो जाएगा, है ना। 87 है लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है जंतु ऊतक में, विभज्योतिक ऊतक में, फिर अस्थायी ऊतक में, इनमें से कोई नहीं। तो 87 का क्या होगा, 87 का हो जाएगा सी, यानी अस्थायी ऊतक में। 88 है नीलहरित शैवाल है विषाणु, शैवाल, कवक, जीवाणु। तो यह जो है आपको नीलहरित शैवाल जो है ये आपको जीवाणु, किसका है, जीवाणु का है। अब उसके बाद है 89। 89 जो है निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, एकाई नीडोरमेटा या फिर नीडेरिया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी एकाई इनोडरमेटा। 90 है निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है, माल्टोज, हेपेरिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, है ना। तो 90 का क्या होगा, 90 का हो जाएगा आपको माल्टोज, यानी 90 का ये हो जाएगा, यानी माल्टोज जो है डाइसेकेराइड है, क्या है, माल्टोज आपको डाइसेकेराइड है। 91 है क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है अवायवीय शोषण में, वायवीय शोषण में, या फिर अवायवीय एवं वायवीय दोनों में, या फिर नन ऑफ दीज। तो 91 का क्या होगा, यह होगा वायवीय शोषण में। अब उसके बाद है 92, 92। तो यह जो है आपको क्या कहता है कि रक्त प्लाज्मा में
पाए जाने वाले प्रोटीन एल्बुमिन तथा ग्लोब्यूमिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय, अमाशय या फिर यकृत या पित्ताशय? तो यह जो है कहाँ होता है? यह होता है आपको यकृत में, है ना, यकृत में होता है। अब उसके बाद है 93 पेस मेकर को कहते हैं एसए नोड या एवी नोड या फिर हिज का बंडल या पुरकिंजे तंतु। तो 93 का क्या होगा? 93 का हो जाएगा एस ए नोड, यानी पेस मेकर को क्या कहते हैं? एस ए नोड कहते हैं। उसके बाद है 94, खरपतवार नष्ट करने वाला रसायन है इथिलीन, एबिसिसिक एसिड या जिबरेलिन्स या फिर ऑक्सीन। तो खरपतवार जो नष्ट करने वाला रसायन है ये आपको है ऑक्सीन, है ना, ऑक्सीन है। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे 95। 95 क्या है कि काउपर ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ होती है अम्लीय, क्षारीय, अम्लीय तथा क्षारीय या उदासीन। तो काउपर ग्रंथि द्वारा स्रावित जो पदार्थ है ये आपको क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। अब उसके बाद 96 क्या है? 96 मैथ है, तो मैथ का आंसर बता देते हैं, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो 96 का क्या है आंसर, क्या होगा इसका? 96 का हो जाएगा आपको बी, यानी 55 होगा, बी हो जाएगा, है ना। अब है 97, 97 समय काम का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको 36। 98 है प्रॉफिट लॉस का, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी हानि 7%। 99 है आपको रीजनिंग, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, तनुजा और रतन, यह सीटिंग अरेंजमेंट का है। फिर इसके बाद है 100 जो है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी आपको सी होगा, ठीक है। तो चलिए 100 क्वेश्चन खत्म हो गया। जो भी प्रैक्टिस सेट जो 1 से 5 तक नहीं करवाए हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इसमें पूरा फुल डिस्कशन के साथ बताए हैं। ऐसा ना हो कि शुरू में देखें फिर छोड़ दिए। आप 1 to 100 तक पूरा क्लास को देखें। इस तरह का जो भी अब आते रहेगा प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु सर का, यानी रोशन आनंद सर का, वो हम आपको करवाते रहेंगे, ठीक है। और बिहार दरोगा के लिए जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं वो आपका 2 क्लास हो गया है, 1 से 2 दिन में उसका एक और नेक्स्ट क्लास, ऐसे पर डे क्लास उसका देंगे। अभी तो होली के कारण नहीं दे पाए थे, लेकिन अब उसका क्लास रेगुलर चलेगा। तो चलिए खत्म करते हैं आज का क्लास। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।